बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रविरंजन कुमार ने आज एक प्रेस वार्ता में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साझा की। रविरंजन कुमार पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने इस बार जनता के मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि हर गांव, हर वार्ड में जनता की समस्याएं हैं, लेकिन चुनाव के बाद नेता उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। शहर की समस्याओं पर बोलते हुए कुमार ने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उद्योग धंधों की कमी है, कोल्ड स्टोरेज बंद हो रहे हैं, कृषि भूमि प्रभावित हो रही है, जल जमाव और डेंगू जैसी स्वास्थ्य समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं। उन्होंने शहर की बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति पर भी चिंता जताई। कुमार ने जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि वे जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचें और एक नए नेतृत्व को मौका दें। उन्होंने अंत में कहा कि मैं हमेशा जनता के बीच रहा हूं और रहूंगा, चाहे बाढ़ हो या पानी की समस्या, मैं हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहा हूं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रविरंजन कुमार का यह नया दृष्टिकोण बिहार शरीफ के मतदाताओं को प्रभावित कर पाएगा। सर, इस बार है कि हम जनता की जो बात है, जनता का जो मुद्दा है, उसको हम लेकर के चलेंगे। जनता का आप देखिए कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे जनता के पास समस्या नहीं है, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां पे जनता के लिए समस्या नहीं है। लोग चुनाव में आते हैं, बड़े बड़े स्लोगन्स देते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, लेकिन जनता का जो मुद्दा है वो रहा रह जाता है। यानी जनता की समस्याओं को वो सुनेंगे, उसका निदान होगा, ये तो दूर की बात है, जनता से मिलना जुलना भी बंद कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे, क्योंकि हमने मैनेजमेंट से PhD किया है, तो पढ़े लिखे एक युवा को मौका दिया जाए, क्योंकि बिहार शरीफ के लिए एक बहुत ही सोच है हमारा, एक विज़न है कि बिहार शरीफ अच्छे शहरों में हो। शहर में सर बहुत परेशानी है। शहर में सर है कि एक हमारे शहर में और उद्योग धंधा होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज बंद हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज को बचाना है हम लोगों को। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है, कोई ऐसा बाढ़ नहीं है, आप जाके देखिए कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हमारा प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे जल जमाव की समस्या से लोग डेंगू की समस्या से परेशान है। शहर में कहीं पे नली नाला, रोड, सड़क, हर जगह पे देखिए टोटो पलट रहा है, टोटो का स्टैंड नहीं है। तो शहर में बहुत सारी समस्या है, कोई इस मुद्दे पे काम नहीं करना चाहता है। लोग बस एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग पे ध्यान है लोगों का, लेकिन जनता के मुद्दों पे किसी का ध्यान नहीं है। तो आपने मन बना लिया है कि जी, आने वाले टाइम में 2025 में भी चुनाव लड़ेंगे सर। और इस बार जनता से खास करके अपील है कि इस बार मौका दीजिए। आपने सबको देख लिया, ठीक है, तो जाति से, धर्म से ऊपर उठ करके, क्योंकि मेरा विचार जाति और धर्म से ऊपर उठ करके, क्योंकि मेरा जाति में कोई समीकरण ही नहीं है, तो इस चीज़ को हम कभी सोचते ही नहीं हैं। तो जनता से हमेशा मेरा अपील होता है कि आप लोग इससे उठ करके दें और धर्म से उठ कर सोचें, जाति से उठ करके सोचें और एक बार मौका दें। देखिए सर, हम देख रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं चुनाव में तो वो नज़र आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो जनता में नज़र ही नहीं आते हैं। जनता का जो मुद्दा है वो मुद्दा बिल्कुल जनता विधायक से मिल भी नहीं पाते हैं, मेयर से मिल भी नहीं पाते हैं, उप मेयर से मिल भी नहीं पाते हैं। अभी शहर में देखिए गणेश जी का, दुर्गा पूजा का माहौल आ रहा है। गणेश जी का जो पूजा हुआ, वहाँ पे सुनते हैं कि लोगों को आधार कार्ड लिया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, लोग मतलब कि उनका विसर्जन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से दुर्गा पूजा नहीं मना पा रहे हैं, लक्ष्मी पूजा नहीं मना पा रहे हैं, गणेश जी का पूजा नहीं हो रहा है। तो इस सब चीज़ों को भी हम लोगों को देखना है कि बताइए कि भारत एक सभ्यता संस्कृति का जगह है, और बिहार शरीफ तो खास करके, क्योंकि पूरा बिहार का जो आज नाम है बिहार, ये हमारे शहर से लिया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग आज इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो ये बहुत दुख की बात है। कि जनता के बीच में हमेशा से रहे हैं सर। आप शहर का कोई भी मुद्दा देख लीजिए, आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पे हम भी उठाते हैं, ठीक है। कोई भी बाढ़ का समस्या हो, पानी का समस्या हो, हम लोग जरूर उस पर जनता के साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं।